समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को मैं आचार्य भानुप्रकाश जोशी का प्रणाम, स्नेह एवं जय बद्री विशाल। सज्जनों, श्रोतागणों, मैं आज प्रकाश के पर्व के विषय में जो हमारे बीच में मतभेद, भ्रांति और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसके विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि मैं मुहूर्त चिंतामणि, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को आधार मानकर बताना चाहूँगा कि दिन व रात्रि के अलग अलग विभाग होते हैं और इन विभागों के द्वारा ही व्रत, त्योहार, पर्व, जन्मोत्सव का निर्णय किया जाता है कि हमें यह व्रत, यह पर्व, यह त्योहार कब मनाना चाहिए। तो मैं विभागों की चर्चा कर रहा था। दिन के विभाग हैं पूर्वाहन, मध्याहन और अपराह्न काल, और रात्रि के विभाग हैं प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल। तो दीपावली पर्व मां महालक्ष्मी पूजन में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल को हम सायंकाल, संध्या काल या रजनी मुख के नाम से भी जानते हैं। प्रदोषोस्तमसादूर्ध्वं घटिका द्वयमुच्यते, अर्थात सूर्यास्त के बाद 2 घंटा 24 मिनट तक का जो काल रहता है, जो समय रहता है, उसे हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। तो जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल को स्पर्श कर रही हो, अर्थात सूर्यास्त के बाद यदि अमावस्या 1 घटी भी शेष रहे, तो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। अब यहां पर अमावस्या तिथि जो है वो 2 ही दिन प्रदोष काल को छू रही है, अर्थात 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी। अब हमें कब मनाना चाहिए दीपावली का पर्व? तो यहां पर ग्रंथकारों ने एक निर्णय और दिया है। कहा है धर्म सिंधु पेज नंबर 215 के अनुसार, परदिने एवह दिनद्वयवा प्रदोषो व्याप्तो परः, अर्थात जिस दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हो और सूर्यास्त के बाद यदि 1 घटी भी शेष रहे और प्रतिपदा से युक्त हो, तो उस दिन दीपावली पर्व मनाने का निर्देश दिया है। तो इस बार 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि, जिस तिथि में हम महालक्ष्मी मां का पूजन करते हैं, वह तिथि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है 1 नवंबर को, और प्रदोष काल को छू रही है और प्रतिपदा से युक्त है। तो यदि अमावस्या तिथि 2 ही दिन 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को ही प्रदोष काल को छू रही है, लेकिन जिस दिन वह प्रदोष काल को स्पर्श करते हुए प्रतिपदा से युक्त है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्याप्त है, तो उसी दिन दीपावली पर्व मनाने का निर्देश दिया है। तो इस बार ये सभी नियम 1 नवंबर 2024 को घटित हो रहे हैं। तो इसलिए आप हम सभी को इस निर्णय के अनुसार, धर्म सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि और निर्णय सिंधु के अनुसार यह दीपावली का पर्व 1 नवंबर 2024 को ही मनाना चाहिए। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जो हमारी तिथियां हैं, हमारे पर्व हैं, हमारे त्योहार हैं, इनमें समय का विशेष ध्यान दिया जाता है और हमारे पंचांग के अनुसार जो इस बार यह स्थिति बनी हुई है, कई कई प्रदेशों में, जैसे हम दक्षिण भारत को ले लें, तो वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त, नक्षत्र का मान एवं तारों और तिथि का मान में अंतर आ जाता है। सूर्योदय, सूर्यास्त वहाँ
घटी पला और हमारे यहाँ में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इस आधार पर उन प्रदेशों में 1 नवंबर 2024 को प्रदोष काल तक सायंकाल के बाद वह अमावस्या तिथि नहीं रह रही है, इसलिए वो इस पर्व को 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और प्रदोष काल तक और प्रतिपदा से युक्त ये सभी नियम 1 नवंबर 2024 को घटित हो रहे हैं। तो हमें दीपावली का पर्व मनाने के लिए 1 नवंबर को ही वह तिथि ग्रहण करनी चाहिए और हमें बड़े हर्षोल्लास से यह दीपावली का पर्व 1 नवंबर 2024 को ही मनाना चाहिए। हमारे समस्त उत्तर भारत में 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का पर्व मना रहे हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहें कि हम 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एवं कई लोग जो ज्योतिष के नाम से कुछ जानते नहीं हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, यह विशाल है, यह विस्तृत है। तो न्यूज़ के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप भ्रमित न होवें। अपने पंचांग को आधार मानकर, अपने क्षेत्र के सूर्योदय, सूर्यास्त और प्रदोष काल को आधार मानकर जो हमारे क्षेत्र में जो पंचांग प्रचलित है उसमें जो निर्णय दिया गया है वही अटल सत्य है। तो आप और हमें 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। इससे पूर्व 28 अक्टूबर को हम एकादशी का व्रत लेंगे एवं 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत, 29 अक्टूबर को यम दीपदान, यम त्रयोदशी, प्रदोष व्रत एवं धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर को, एवं 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी एवं 1 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन दीपावली का पर्व, एवं 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भैया दूज, यम द्वितीया, भातृ टीका। तो आप सभी सुधीजनों को पुनः एक बार दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। जय बद्र विशाल, जय माता की।